क्या अब इस देश में जनता की बातें सुनी जाने लगी हैं? क्या अब आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं का सम्मान होने लगा है? यह सवाल मैं यहां इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस साल जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया है। जी हां, राष्ट्रीय पुरस्कारों की जब घोषणा हुई, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें सिवाय एसपी बालासुब्रमण्यम के, जिनका इसी साल, मेरा मतलब है 2020 में देहांत हो गया, उसके अलावा एक भी नाम बॉलीवुड से नहीं था जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण दिया जा रहा हो। और ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी साल में हुआ हो। कम से कम एक नाम किसी निर्देशक का, किसी सिनेमेटोग्राफर का, किसी एक्टर का जरूर होता था। लेकिन इस बार बॉलीवुड का, कह सकते हैं, नामो निशान तक नहीं है पद्म अवार्ड्स की लिस्ट में, और इस पर सभी लोग हैरानी जता रहे हैं और इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि करीब कई सालों के बाद ऐसा कोई मौका आया है। पिछले कई सालों तक देखा गया, लेकिन ऐसा कोई भी साल दिखाई नहीं दिया। मैंने खुद पर्सनली जाकर चेक किया कि जहां मुझे बॉलीवुड का एक भी नाम ना दिखा हो। 10 पद्म भूषण विनर्स अनाउंस हुए, 102 पद्मश्री अवार्डीज अनाउंस हुए और 7 पद्म विभूषण अवार्डीज अनाउंस हुए। मैंने आपको बताया कि एसपी बालासुब्रमण्यम के अलावा, जो सिंगर थे, इसके अलावा एक भी नाम नहीं था। तो क्या इसकी वजह वो विरोध है जो जनता ने पिछले पूरे साल किया, खासकर जून के बाद, जब से सुशांत सिंह राजपूत मामला निकल कर आया और फिर बॉलीवुड की परत दर परत कई सारे राज खुलने लगे और जनता के बीच एक आक्रोश रहा। बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर हम सब ने देखा कि बहुत सारी फिल्मों का विरोध किया गया। तो क्या यह जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए ऐसा निर्णय लिया गया? क्योंकि ऐसा पिछले कई सालों में कभी नहीं देखा गया। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बॉलीवुड के प्रति, जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके प्रति लोगों के मन में गुस्सा भरा था, जो गुस्सा फूट पड़ा, फिर चाहे वो एनसीबी वाला मामला हो, थाली में छेद वाला बयान हो, फिर चाहे वो टीवी और फिल्म के चर्चित चेहरों का ड्रग कनेक्शन में सामने आना हो, या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जो एक बॉलीवुड के बारे में एक नई बहस शुरू हुई, वो मामला हो। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति का नाम इस बार लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। हालांकि एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि पिछले साल मार्च के बाद कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन फिल्में ओटीटी पर आती नहीं, बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में बात की जा सकती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए और जिसको कहते हैं वाइब ऑफ द नेशन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया होगा कि इस बार बॉलीवुड को पद्म अवार्ड से दूर रखा जाए। और वैसे भी हमने देखा था कि पद्मश्री को लेकर जो करण जौहर का अनाउंसमेंट हुआ था पिछले साल, उसके बारे में भी तरह तरह की बातें हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस तरह का निर्णय लिया गया। आप लोग इस पर अपनी क्या सोच रखते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।